दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बाल विकास की सीरीज़ चल रही है, बाल मनोविज्ञान की सीरीज। ये भाग है 5वां। और ये अध्यापक बनने के लिए, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजी की समझ सकें, बच्चों के व्यवहार को समझ सकें, बच्चा क्या चाहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान के लिए। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। जिन्हें टेट निकालना है, सी टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। किशोरावस्था, आज का वीडियो है किशोर अवस्था। किशोरावस्था 18 साल से शुरू हो जाती है। क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई जाएंगी। तो जो साथी नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब शेयर भी कर देना। करते हैं वीडियो शुरू। किशोरावस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की संधि कहा जाता है। किसे कहा जाता है कि ये बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की कड़ी है किशोरावस्था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द है, लैटिन एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। कहते हैं परिपक्व हो जाता है बच्चा, उसकी ओर बढ़ने लगता है। अब कई विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या दिया है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर क्या करता है, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रो एवं क्रो के अनुसार। जरसील्ड के अनुसार जरसील्ड ने कहा था कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। क्या है ये, बाल्य अवस्था से किसकी ओर, परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये परिभाषा स्टेनले हॉल की बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसको आप ध्यान रखना। स्टेनले हॉल, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। क्या कहा था इन्होंने, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल। किर्कपैट्रिक के अनुसार, किर्कपैट्रिक ने कहा था इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और वास्तव में कठिन काल है। क्यों? क्योंकि 18 साल से अधिक का जो बच्चा होता है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, अपना कैरियर बनाना होता है। उसी समय उसके कहते हैं कई परिवर्तन होते हैं, शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं उसके। तो ये सही बात है। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या शब्द है? परिवर्तन। किशोरावस्था में विकास के क्या सिद्धांत हैं, इसको देखते हैं थोड़ा। किशोरावस्था के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहले देखते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के समर्थक स्टैनले हॉल हैं। इन्होंने दिया था आकस्मिक विकास का सिद्धांत, स्टैनले हॉल। इन्होंने वर्ष 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात हैं। कैसे हैं? एकाएक अकस्मात हो जाते हैं। जे इन्होंने एडोलसेंस की परिभाषा दी थी। और क्रमिक विकास का सिद्धांत कुछ विद्वानों ने दिया है कि ये एकाएक नहीं होता है, अकस्मात नहीं होता है, ये क्रमिक विकास है। इस सिद्धांत के समर्थकों में किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्थ प्रमुख हैं। इनका मानना है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती जाती है, निरंतरता बढ़ती जाती है और ये क्रमशः होते जाते हैं। तो ये एकाएक तो नहीं होते हैं। कोई भी परिवर्तन है, कोई भी विकास की अवस्था है, वो एकाएक नहीं होती है, वो धीरे धीरे ही होती है।
अब किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या इसमें स्थिति तैयार होती है, कैसे इसमें क्या होता है। शारीरिक विकास में तीव्रता एवं दृढ़ता आती है। कहते हैं 18 साल से स्टार्ट जो होते ही अवस्था, उसमें कहते हैं वो पुरुष बनने की ओर अग्रसर होता है, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उसकी विकास, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, दृढ़ता होती है, मजबूत शरीर प्राप्त होने लगता है। मानसिक योग्यताओं का विस्तार होता है, किशोरावस्था में मानसिक योग्यताओं का विस्तार होता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, क्योंकि मन चंचल है और इस समय स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है बच्चों में। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, किसी से घनिष्ठ मित्रता होने लगती है किशोर की, किसी में व्यक्तिगत मित्रता की ओर बढ़ने लगता है किशोर। व्यवहार में भिन्नताएं आने लगती हैं, व्यवहार उसका बदलने लगता है, अपने आप को समझदार मैच्योर मानने लगता है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, अपने आप को स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रबल होने लगती है, विद्रोह की भावना जागने लगती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता इसमें आ जाती है कि मैं अब ये कुछ करके ही रहूँगा, मैं ये कर दूँगा। हो काम शक्ति की परिपक्वता, इसमें कहते हैं काम शक्ति बढ़ने लगती है, इसमें परिपक्व होने लगता है काम शक्ति। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थायित्व, कहती है उसकी बहुत सी रुचियों में परिवर्तन होने लगता है किशोरावस्था में, और स्थायित्व भी आने लगता है। समूह को महत्व, बालक समूह को महत्व देने लगता है किशोर। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करने लगता है, ईश्वर में भी विश्वास करने लगता है, धर्म में भी विश्वास करने लगता है। वीर पूजा की भावना, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है कि वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है। वीर पूजा होती है आइडियल। आइडियल क्या है, जैसे हर व्यक्ति का कोई ना कोई आइडियल होता है। आपने देखा होगा 18-20 साल के लड़कों का कोई कहते हैं ये हमारा एक्टर है ना, ये मेरा आइडियल है, ये मेरा सुपरस्टार है, हैं? तो ये वीर पूजा है, किसी ना किसी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो ये भावना किशोरावस्था में होने लगती है। स्वाभिमान की भावना, बच्चों में स्वाभिमान की भावना जागृत होने लगती है, स्वाभिमान उसका झलकने लगता है कि मेरा साथ मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए जहाँ जाने पर, ऐसी भावनाएं किशोर में आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। समाज सेवा की उसमें भावना जागृत होती है बच्चे में। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय की चिंता, क्योंकि 18-20 साल में उसको व्यवसाय की चिंता होने लगती है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आत्मनिर्भर होने की उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है कि मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। जीवन दर्शन का निर्माण, किशोरावस्था में जीवन दर्शन का निर्माण होने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, टीचर को उसको क्या क्या पढ़ाना चाहिए कि वो सही लाइन पे जाए, बिगड़ ना पाए। तो कहते हैं शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, किशोरावस्था की शरीर दृढ़ होने लगता है, शरीर का विकास होने लगता है, तो ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो उसके सुदृढ़ करे, मजबूत करे, खान पान उसका, पौष्टिक आहार, योग विद्या, शारीरिक कसरत, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मानसिक विकास के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा, कहते हैं कुछ बालक और सबसे भिन्न होते हैं तो उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है व्यक्तिक। सामाजिक बंधनों की शिक्षा, यौन शिक्षा इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है। यौन शिक्षा, कोई गलत कदम बच्चा ना उठा ले, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है यौन शिक्षा की ज़रूरत। ये आज की सबसे बड़ी डिमांड है बच्चों को यौन शिक्षा, क्योंकि आधी अधूरी शिक्षा के बिना गलत ही होता है। किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करना, उसके साथ द्वैत नहीं करना, उसको बड़ा समझ के उसके बड़े जैसा व्यवहार करना। धार्मिक और नैतिक शिक्षा जरूरी है बच्चों को। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। बालक और बालिकाओं की पाठ्यक्रम में भिन्नता,
विभिन्न देखो, बालक और बालिकाओं की पाठ्यक्रम में भिन्नता, किशोरों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्देशन का परामर्श भी जरूरी है।